हेलो फ्रेंड्स, आई एम रोमल पसरीचा और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पसरीचा ट्रेनिंग के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की। क्या है पसरीचा ट्रेनिंग? मैं इसके बारे में छोटा सा इंट्रो आपको देता हूँ। 8 साल इंडियन एयरफोर्स में बिताने के बाद जब मैं वॉलंटियरली बाहर आया तो मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे। मैं बना सेल्समैन। ऐसा करने की मेरे पास 2 वजह थी। एक, मुझे और कुछ नहीं आता था, आती मुझे सेल्स भी नहीं थी। दूसरा ये, मुझे सिर्फ इतना पता था कि सेल्स में पैसा है। 2 साल में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इंडस्ट्री की 4 बड़ी कंपनियों में मैंने काम किया। हाइनेटिक, एलिमेंट 14, एरो एंड हार्टिंग। इन कंपनीज में मुझे प्रोडक्ट ट्रेनिंग मिली। जो नहीं मिली वो थी सेल्स ट्रेनिंग। आपका सेल्स मैनेजर आपको टारगेट देगा, सेल्स ट्रेनिंग नहीं। आपको पता होगा कि कितने टाइप के प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, कितने टाइप के कस्टमर्स होते हैं जिनसे आप मिलने वाले हो, ये आपको कोई नहीं बताता। खुद निकलो, बाहर जाओ, धक्के खाओ, खुद सीखो। उसके बाद मैंने एक कंपनी ज्वाइन की एज ए सेल्स पर्सन, सॉल्यूशन एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इंडस्ट्री। 4 या 5 साल बाद वो कंपनी मैंने बाय कर ली। अ बिग थैंक्स टू द ओरिजिनल ऑनर मिस्टर O.P. सैनी। लव यू दादा, थैंक यू सो मच। सॉल्यूशन एंड टेक्नोलॉजी की पूरी टीम मेरी चुनी हुई है, मेरी ट्रेन की हुई है। मेरी टीम इतना अच्छा काम करती है कि मेरा फ़ोन बजता नहीं है। आई एम एब्सोल्युटली फ्री जब तक कोई बहुत बड़ी बात ना हो जाए एंड दे नीड माई हेल्प टू मेक सम डिसीजन। फ्री टाइम मिलने के बाद मैंने कुछ अपने शौक पूरे किए और उसके बाद मुझे लगा नाउ इट इज़ टाइम टू गिव इट बैक टू सोसाइटी। जो मेरे दोस्त सेल्स में हैं, आने की सोच रहे हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं, क्यों ना उनकी प्रोफेशनल लाइफ कुछ आसान की जाए। तो मैंने एक सेल्स ट्रेनिंग की शुरुआत की, पसरीचा ट्रेनिंग की। यहाँ पर आपको सिर्फ वो बातें नहीं मिलेंगी जो आपको बस अच्छी लगे और किसी काम की ना हो। यहाँ मिलेंगे आपको सेल्स टिप्स। ये ट्रेनिंग उन सभी के लिए है जो सेल्समैन हैं, सेल्स मैनेजर्स हैं, सेल्स डायरेक्टर हैं एंड द पीपल हु आर फ्लाइंग सोलो, जो अकेले काम कर रहे हैं या 1-2 असिस्टेंट के साथ अपना बिजनेस कर रहे हैं। टारगेट क्या है? टारगेट है इम्प्रूवमेंट। मेरा आने वाला कल मेरे बीत गए कल से बेटर होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ मनी, कंफर्ट, कॉन्फिडेंस, सक्सेस, हैप्पीनेस, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड अबव ऑल मेरा पोटेंशियल यूज़ होना चाहिए। पसरीचा ट्रेनिंग में हम आपको सिखाएंगे कंप्लीट सेल्स ट्रेनिंग, मैनेजमेंट स्किल्स, बॉस लीडरशिप ट्रेनिंग, मोटिवेशन एंड लाइफ लेसन। मोटो इज सिंपल, लर्न मोर, सेल मोर, अर्न मोर। और अब बात करते हैं आज के सेल्स टॉपिक की, विच इज़ प्रोस्पेक्टिंग। पहाड़ पर चढ़ना सिंपल है, माइंड इट, सिंपल है, आसान नहीं है। सिंपल कैसे है? एक एक सीढ़ी आपको चढ़ना है, ये एक सिंपल प्रोसेस है, पर ये आसान नहीं है क्योंकि जैसे जैसे आप चढ़ते जाएंगे सिचुएशन हार्ड होती जाएगी। सेम वे सेल्स में भी कुछ स्टेप्स हैं, सिंपल स्टेप्स, पर आसान नहीं है। पर इस हार्ड वर्क का जो इनाम है वो बहुत शानदार है एंड वन ऑफ दैम इज़ हाई इनकम। तो क्या है ये सेल्स के स्टेप्स? जब आप कॉलिंग के लिए जाते हैं तब कंपनी आपको देती है डेटा। ये एक रफ डेटा है। When you call these people and they show some interest in your product or service, now they become your prospect. And then you meet them. They give you some query. You are providing them quotation. And आपकी quotation से उनको कुछ objections हो सकती हैं। After successful objection handling, you can ask them for purchase order. पेमेंट टर्म आपने सेट कर लिया, परचेज ऑर्डर आपको मिल गया। द नेक्स्ट एंड फाइनल स्टेप इज डिलीवरी। यू आर प्रोवाइडिंग देम द प्रोडक्ट और सर्विसेज। इसके बाद जो मेन स्टेप है वो है इसको रिपीट करते रहना और ये आपको लाइफ लॉन्ग करना है। सेल्स के स्टेप्स पूरे फॉलो करने हैं और हमेशा करते रहने हैं। कस्टमर के साथ एक साइकिल पूरी होने के बाद उसको फिर से फेरी व्हील में डाल देना है और ये रिपीट में चलता रहेगा, चलता रहेगा। जिस तरह लाखों तरह के प्रोडक्ट्स हैं,
कई हज़ार तरह की सर्विसेज हैं, उसी तरह कस्टमर्स भी कई तरह के हैं, जो हम आने वाले एपिसोड में जानेंगे। आज हम बात करेंगे सेल्स की। सेल्समैन भी कई तरह के होते हैं, मेनली 4 टाइप के। बैड सेल्स पर्सन, एवरेज, गुड and superstar. These are the main 4 categories of a salesperson. एक सेल्स पर्सन का काम क्या है? सेल्स पर्सन के मेनली 3 काम हैं। जो उसके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनसे बिजनेस आता रहे, कभी बंद ना हो। सेकंड, एग्जिस्टिंग कस्टमर से बिजनेस ग्रो भी होना चाहिए, न्यू बिजनेस फ्रॉम द सेम एग्जिस्टिंग कस्टमर। थर्ड, न्यू बिजनेस फ्रॉम न्यू कस्टमर। बैड, एवरेज, गुड और सुपरस्टार, इस कैटेगरी में आप कहां फॉल करते हैं ये आप अच्छे से जानते हैं। पर अगर आप सुपरस्टार परफॉर्मर नहीं हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए सुपरस्टार सेल्स परफॉर्मर की कैटेगरी में आने का। जो स्टार परफॉर्मर्स हैं वो एक चीज़ बहुत अच्छे से करते हैं, उन्हें अपना सेल्स प्रोसेस, सेल्स साइकिल बहुत अच्छे से पता होता है। उन्हें पता होता है कि उनकी पाइपलाइन में कितने कस्टमर सेल्स के किस स्टेप पर हैं, और जो काम वो सबसे अच्छा करते हैं, न्यू बिजनेस फ्रॉम न्यू कस्टमर। फॉर न्यू बिजनेस you will have to talk to lots of people, which is the hard part. And what is the easy part? There are lots of people. कोई भी बिजनेस सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर से ही ग्रो करता रहे, आगे चलता रहे, ऐसा कभी नहीं होगा। You always need new business. किसी भी कंपनी के बंद हो जाने का या सेल्स फिगर गिर जाने की एक ही वजह है, सेल्स ना होना। और सेल्स ना होने की वजह है नया कस्टमर ना ढूंढना या कस्टमर से ना मिलने जाना। ऑलवेज बी प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग इज द वे, एंड दीज स्टार परफॉर्मर्स दे आर ऑलवेज डूइंग दिस थिंग। वो कहीं पर भी जा रहे हैं, किसी से भी मिल रहे हैं, दे आर ऑलवेज प्रोस्पेक्टिंग। अब आप अपने प्रोस्पेक्ट से कांटेक्ट करेंगे। आप कैसे कैसे किन किन चैनल से अपने कस्टमर को कांटेक्ट कर सकते हैं? कॉल, मेल, visit in person, you are visiting the person, events, and now WhatsApp too. अब जब आप अपने कस्टमर को कांटेक्ट करेंगे, you will face some objection. एक, I am busy. Of course sir, मैं आपको 2 बजे कॉल करता हूँ, मैं आपको 1 घंटे बाद कॉल करता हूँ, या मैं आपको कल कॉल करता हूँ। देयर आर हाई चांसेस कि वो हाँ कह देगा। एंड ध्यान दीजिए, जब आप उसको नेक्स्ट कॉल करेंगे तब इस कॉल का आप उसे रेफरेंस ज़रूर देंगे। जैसे कि आप कहेंगे, सर आपने कहा था आज कॉल करने के लिए, या आपने कहा था 3 बजे कॉल करने के लिए, तब आप बिजी थे। ऐसा कहने से आपकी बात सुनी जाएगी या आपकी बात सुनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक और ऑब्जेक्शन आती है, मेल भेज दो, सेंड मी द लिटरेचर। ऑफ कोर्स सर, आई एम सेंडिंग द मेल राइट अवे, पर सेम टाइम सर कल मैं आ भी रहा हूँ आपके पास, कल 3 बजे क्या हम मिलें? मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा और डेमो भी दे दूंगा। हाई चांस कि वो आपको हाँ कह देगा। वन मोर ऑब्जेक्शन, नॉट इंटरेस्टेड। ऑफ कोर्स ही इज नॉट इंटरेस्टेड। क्यों सुने वो आपकी बात, क्यों मिले वो आपसे? वो तो आपको जानता भी नहीं, वो आपको पसंद नहीं करता, वो आप पर ट्रस्ट नहीं करता, वो आपको जानता भी नहीं है। कोई हम पर ट्रस्ट करेगा ऐसी कोई वजह नहीं है, वो हमें पसंद करेगा कोई ज़रूरी नहीं, पर हमें जान तो सकता है। क्या आप ऐसा कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं जिसका आपने एडवर्टाइज ना देखा हो? ऐसा नहीं है, आप घिरे हुए हैं एडवर्टाइजमेंट से। यही आपको करना है अपने कस्टमर के लिए। मैं आपको अपने एग्जांपल देता हूँ। कुछ साल पहले मेरी सारी बैंकिंग रिक्वायरमेंट ICICI के साथ चल रही थी। आई वॉज वेरी हैप्पी। ऑल करंट अकाउंट, ऑल सेविंग्स अकाउंट, वायर ट्रांसफ़र, सब कुछ ICICI के साथ।
तब ऐसे में एक दिन मेरे दरवाजे पर आता है कोटक बैंक से प्रकाश छेत्री। वो बंदा आया, उसने बोला कि मैं अपना अकाउंट कोटक में शिफ्ट कर लूँ, बट आई सिंपली सेड नो, आई वॉज वेरी हैप्पी विद ICICI। पर वो आता रहा, अब मैं इरिटेट होने लगा था। अब मैंने उसे अपॉइंटमेंट देना बंद कर दिया, मैं उसे अच्छे से ट्रीट भी नहीं करता था, पर वो आता ही रहा। फिर एक दिन कुछ टाइम बाद ICICI के साथ मेरा कुछ इशू हुआ, तब एक ही नाम मेरे दिमाग में आया, प्रकाश छेत्री। आई कॉल द पर्सन, और आज इतने साल हो गए हैं, मेरी सारी बैंकिंग नीड्स, सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शन, सब रिक्वायरमेंट्स कोटक के साथ हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ, 99electricals.com, ये एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी है। यहाँ से मुझे एक रेगुलर कॉल आती है मिस्टर कैलाश जोशी की। वो कई साल से मुझे कॉल कर रहे हैं, बिज़नेस की बात कर रहे हैं, पर मैं उनकी सर्विस अभी नहीं ले रहा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। पर एक चीज़ तय है कि जब भी मुझे इनकी सर्विसेज की ज़रूरत होगी, मेरे लिए एडवर्टाइजमेंट मतलब कैलाश जोशी। दिस इज़ पर्सनल ब्रांडिंग। आपको भी यही करना है। अपने कस्टमर को कॉल करते रहिए, जो आपके हाईली पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट हैं, उन्हें कभी मत भूलिए, ना वो आपको भूल पाएँ, ऐसा होने दीजिए। पर्सनल ब्रांडिंग क्रिएट कीजिए, अपना एडवर्टाइजमेंट कीजिए, कस्टमर को कॉल करते रहिए, मेल सेंड करते रहिए, हमेशा उनके टच में रहिए, अपना नाम उनके आगे लाते रहिए। 2 टिप देता हूँ जो ड्यूरिंग मीटिंग आपके लिए हेल्पफुल होंगे। एक, कस्टमर से ऐसा कोई सवाल मत पूछिए जिसका आंसर उनकी वेबसाइट पर ईजिली अवेलेबल हो। जैसे कि आप क्या करते हैं, आपके कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, ये सब उनकी वेबसाइट पर है। आपका ऐसा पूछना बताता है कि आपने रिसर्च नहीं की, अपना होमवर्क पूरा नहीं किया, आप इस मीटिंग को, इस कस्टमर को उतना इम्पॉर्टेंट ही नहीं समझते हैं, तो रिसर्च करके जाएं। दूसरा, कस्टमर की इंडस्ट्री में और कौन कौन से कस्टमर हैं जिनको आप अपना सेम प्रोडक्ट बेचते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। कस्टमर आपसे पूछेगा कि उनके एरिया में, उनकी इंडस्ट्री में आप और किस किस को सर्व कर रहे हैं। तब ऐसे में आपके वो हैप्पी कस्टमर्स के नाम आपकी ज़ुबान पर होना चाहिए जिनको प्रॉब्लम आई और आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज से आपने कैसे उन्हें दूर किया और अपना एक हैप्पी कस्टमर बेस बनाया। इससे ये एक्चुअली प्रूफ है आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में। प्रूफ से ट्रस्ट पैदा होता है। एंड वी नो पीपल डू बिजनेस विद पीपल दे नो, लाइक एंड ट्रस्ट। नो का आंसर मैंने पहले बता दिया, पर्सनल ब्रांडिंग। ट्रस्ट के लिए 2 चीज़ें हो सकती हैं, एक, या तो आप सबूत दें जिसकी हमने अभी बात करी, दूसरा ये आपको एक मौका मिल जाए और आप अपनी प्रोडक्ट सर्विसेज दें और वो वैसा ही काम करें जैसा आपने क्लेम किया था, तब ट्रस्ट पैदा होता है। अब बचा लाइक। हम उनको लाइक करते हैं जो हमें लाइक करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मेरा कस्टमर मुझे लाइक करे, उसके लिए पहले मुझे उसे लाइक करना पड़ेगा। ड्यूरिंग मीटिंग आप ऐसा शो कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं बोलना है आई लाइक यू और आई लव यू, पर आप उनके किसी पोजीशन को, उनके ड्रेसिंग सेंस को, उनके बोलने के स्टाइल को, मेज पर रखी हुई चीज़ों को, केबिन में लगी हुई पेंटिंग को या किसी भी और चीज़ को देख करके उनकी तारीफ कर सकते हैं। दिस मे हेल्प देम लाइकिंग यू। कॉल्ड कॉलिंग के लिए अपने कस्टमर की वेबसाइट पर जाकर आपने उनको कॉल किया, तो कॉल या तो रिसेप्शनिस्ट उठाएगा या कोई और। आपका टारगेट है ये जानना कि आपके प्रोडक्ट और सर्विस के लिए राइट पर्सन कौन है। सपोज आपकी बात मिस्टर रमेश से हुई और उन्होंने आपको बताया कि मिस्टर विजय इज़ द राइट पर्सन। अभी यहाँ कॉल काटिए मत, मिस्टर रमेश से बात कीजिए, उनके काम के बारे में जानिए कि वो किस डिपार्टमेंट में है। और जब आप मिस्टर विजय से बात करेंगे तो आप उनसे ये कहेंगे कि सर, आपके अकाउंटेंट मिस्टर रमेश ने आपका नंबर दिया और उन्होंने बताया कि यू आर द राइट पर्सन। इससे मिस्टर विजय को ये मैसेज आता है कि आप उनकी कंपनी को जानते हैं, कंपनी के लोगों को जानते हैं और आपको मिस्टर रमेश का रेफरेंस मिला है उनसे बात करने के लिए। इससे क्या होगा, इससे चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपकी बात सुनी जाए। सेल्स में हम आखिर चाहते क्या हैं? जैसे हम बोलते हैं कि एक सेल्स पर्सन को अच्छा दिखना है, अच्छा बोलना है, अच्छी पर्सनालिटी होनी चाहिए, स्माइली होना चाहिए, प्लीजिंग होना चाहिए। क्यों? ताकि हमारी बात सुनी जाए। हमारा प्रोडक्ट या सर्विस वो नहीं लेना चाहते हैं, उसकी रियल वजह तो हमें पता चले।
हमारी बात सुनी जाए, हम उसकी बात सुने, कन्वर्सेशन आगे बढ़े। मैं सच बोल रहा हूँ, अगर एक आदमी दूसरे की सारी बात सिर्फ सुन भी ले तो भी दुनिया के बहुत सारे मैटर सॉल्व हो जाएंगे, कई झगड़े खत्म हो जाएंगे। आपको हमेशा यही कोशिश करनी है कि आपकी बात सुनी जाए। उसके लिए इस टिप का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। टिप नंबर 2, प्लीज़ इस टिप को ध्यान से समझिएगा। कस्टमर्स अपना डिसीज़न यूं ही नहीं बदलते हैं। अगर आपने अपने कस्टमर से कुछ डिमांड की है, डेमो की, अपॉइंटमेंट की, प्रेजेंटेशन की या ऑर्डर की, एंड द अदर पर्सन इज रिपीटेडली सेइंग नो टू यू, तो वो अपना डिसीजन यूं ही नहीं बदलेंगे। उनकी भी एक ईगो है। आप ट्राई कीजिए, आप जब भी अपने कस्टमर को अप्रोच करें, गिव देम सम न्यू इंफॉर्मेशन। कुछ नया लेकर के अपने कस्टमर के पास जाएं। वो नया कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अब पेमेंट टर्म्स बेटर हो गई हैं, अब हम आपको क्रेडिट भी ऑफर कर सकते हैं, सिर्फ एडवांस नहीं। अपडेटेड फीचर्स आए हैं, नया प्रोडक्ट आया है, एक के साथ एक फ्री चल रहा है, हैवी डिस्काउंट चल रहा है, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग मिलेगी, 3 बार आप प्रेजेंटेशन ले सकते हैं, 4 बार आप प्रोडक्ट खरीदने के बाद उसकी सर्विसेज के लिए हमें अप्रोच कर सकते हैं, AMC 3 साल तक फ्री चल रही है, या ऐसी कोई भी नई इन्फॉर्मेशन। Always go to your customer with new information, and this new information can help them change their mind and you win the business. Tip number 3, किसी डील के लिए आप किसी कंपनी में किसी आदमी से बात कर रहे हैं और आपको डाउट हो रहा है कि आप जिससे बात कर रहे हैं वो डिसीजन मेकर भी है या नहीं, तो आप उससे सीधे सीधे मत पूछिए, क्योंकि अगर वो डिसीजन मेकर नहीं है तो आपको ऐसा बताने में उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी और वो आपको ज़्यादा पसंद नहीं करेगा। या फिर वो डिसीजन मेकर तो नहीं है पर वो आपको झूठ बोलेगा कि वही डिसीजन मेकर है। इस सिचुएशन में बातें होती रहेंगी और डील कभी नहीं होगी। तो अगर आपको डाउट है कि आप जिससे बात कर रहे हैं वो डिसीजन मेकर है या नहीं, वो कोई अथॉरिटी है या नहीं, इन्फ्लुएंसर है या नहीं, या कुछ भी नहीं है, बस आपसे बातें कर रहा है, तो आप उससे एक छोटा सा सवाल कीजिए। यही इसका टिप है। आप उससे पूछिए कि मीटिंग या प्रेजेंटेशन में और कौन कौन अटेंड करेगा। आप उससे ये ज़रूर पूछ सकते हैं कि सर डिसीजन मेकिंग में आपके अलावा और कौन कौन शामिल होगा। ऐसा करने से आप उसको भी रिस्पेक्ट दे रहे हैं और जिन नामों को वो लेगा, जिन आदमियों के बारे में वो आपको बताएगा, दे आर द राइट पीपल, एंड बी थैंकफुल टू दिस पर्सन ऑल्सो दैट ही लेड यू टू देम। अगर आप लंबे समय तक कोल्ड कॉलिंग नहीं करते हैं, कोई नया बिजनेस नहीं लाते हैं, तो आपको अपने ऊपर डाउट होने लग जाएगा और ये सिचुएशन बहुत खतरनाक होगी। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, टेक एक्शन टुडे। मेक कोल्ड कॉलिंग द पार्ट ऑफ योर रूटीन। इट इज़ मस्ट। एंड नो योर नंबर्स। सेल्स इज़ ए नंबर गेम। आपको अपने नंबर पता होने चाहिए। मैं आपको अपने नंबर्स के बारे में बताता हूँ। मंडे टू फ्राइडे देर आर 5 days, 5 वर्किंग डेज यू हैव गॉट। मैं रोज़ 20 नए लोगों से बात करता हूँ, जिसमें से 5 लोग इंटरेस्टेड होते हैं और उनमें से एक मुझसे कोटेशन मांग लेता है। सेम वे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो टोटल मैंने 100 लोगों से बात की और 5 कोटेशन मैंने मार्केट में दी। एंड नाउ देर आर हाई चांसेस कि 5 कोटेशन में से एक ऑर्डर मुझे मिल जाएगा। एक ऑर्डर का मतलब है 1 week 1 न्यू कस्टमर। एक साल में 50 नए कस्टमर। पर ये थ्योरी है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब हमारे इससे 5 या 10 नए कस्टमर बन जाते हैं, तब हम एग्जिस्टिंग में बिजी हो जाते हैं एंड वी स्टॉप कॉलिंग 20 कस्टमर डे एवरी डे। हम ये करना बंद कर देते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। एक दिन ऐसा होगा जब एग्जिस्टिंग कस्टमर से बिजनेस नहीं आएगा या कम आएगा, तब रोना आएगा। वो सिचुएशन मत आने दीजिए। ऑलवेज बी प्रोस्पेक्टिंग। नए प्रोस्पेक्ट्स को कॉल करते रहिए, नया कस्टमर ढूंढते रहिए। पसरीचा ट्रेनिंग में ऐसे ढेर सारे बिजनेस टिप्स, सेल्स टिप्स आपको मिलेंगे, जिन्हें यूज़ करके आप अपना बिजनेस और इनकम बढ़ा सकते हैं। टॉपिक से जुड़े हुए सवाल कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं अगले वीडियोस में उनका रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूंगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।
हैं।